झारखंड के चुनावी दौरे पर आए बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप से विशेष बातचीत। मनीष भाई, आप झारखंड विधानसभा चुनाव में लगातार अलग अलग दौरे पे हैं। क्या लगता है आपको झारखंड किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? देखिए, हमारे पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो हम लोगों को, हम जैसे कार्यकर्ताओं को जहां लगाते हैं वहां पे हम लोग जाके अपना गिलहरी प्रयास करने का कोशिश लगातार हम लोग करते रहते हैं। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि भारत का पर कैपिटा इनकम जो है वर्तमान समय में ये जो महीना चल रहा है इस समय 2,25,000 रुपया है पर कैपिटा इनकम, यानी भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2,25,000 रुपया सालाना है, जिसमें कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं। उसको एवरेज आय कहा जाता है। झारखंड का जो एवरेज आय है प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम जिसको कहते हैं वो जो है 1,05,000 रुपया है, यानी देश के पर कैपिटा इनकम से झारखंड का पर कैपिटा इनकम जो है 1,20,000 रुपया कम है। 5 साल तक हेमंत सोरेन की सरकार थी। अगर 1,20,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 लाख रुपया का नुकसान हेमंत सोरेन ने झारखंड के हर एक व्यक्ति का जो है पिछले 5 साल में कर दिया। 6 लाख रुपया का नुकसान। अब ये 6 लाख रुपया का नुकसान कैसे हो गया? क्योंकि इनकी सरकार जो है घोटालों की सरकार थी। जिस राज्य में घोटाला ज्यादा होता है वहां पे इंडस्ट्री आना नहीं चाहता है। यहाँ का प्राइमरी सोर्स जो है 40% झारखंड के भूभाग पे जो है वो खनिज संपदा है और 47% भूभाग पे जो है खेती कर सकते हैं। अब जो खनिज संपदा है उसमें लूट मचा हुआ, चाहे कोयला का हो चाहे बालू का हो, ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। अब कांग्रेस जब 2004 से 14 तक थी तो झारखंड को जो है किसी भी प्रकार का मदद नहीं की। भारतीय जनता पार्टी जो है 14 से 24 तक थी तो हेमंत सोरेन ने लगाया है बैनर पे कि 1 लाख करोड़ रुपया हमारा जो है ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया। 65,000 करोड़ रुपया का तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, 65,000 करोड़ रुपया का। और उन्होंने जितना बैनर पे लगाया उससे ज्यादा रुपया जो है केंद्र सरकार ने झारखंड को दिया। उन्होंने विकास नहीं किया। वो 5 साल में सिर्फ और सिर्फ लूटने का प्रयास किए और लूटने के चक्कर में उन्होंने तो अब उम्र का भी घोटाला कर लिया है। हेमंत सोरेन ने भारत के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिनको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ताज जो है वो इस चुनाव के बाद मिल जाएगा, उम्र का घोटाला करने का। आप यूट्यूबर रहे हैं, बिहार की समस्याओं को लगातार उठाते रहे, जिसके कारण पूरे देश में आपकी एक अलग इमेज बनी। झारखंड में घूमते हुए आपने क्या देखा बिहार के मुकाबले? देखिए, झारखंड और बिहार अंतर नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, भाषा से देखा जाए, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है, हालांकि लोग कहते बिहार में भी जो है मैथिली भाषा है, मगही भाषा है, भोजपुरी है, वैसे झारखंड में भी अलग अलग भाषा, लेकिन हम लोगों का कनेक्शन जो है ना वो एक ही है, क्योंकि सन 2000 से पहले तो हम लोग एक ही थे। और चूंकि ये पहाड़ी एरिया है थोड़ा सा, तो इस हिसाब से जो है यहाँ की थोड़ी सी समस्याएं अलग हो जाती है और वहाँ की समस्याएं अलग हो जाती है। यहाँ पे मिनरल्स है, खनिज संपदा है, तो यहाँ की समस्याएं अलग हो जाती है, वहाँ की समस्याएं अलग हो जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि यहाँ के अधिकारी जो है ना दीमक की तरह जो है झारखंड को लूट रहे हैं और वो सीएम के इशारे पे लूट रहे हैं। मतलब कि ऊपर से जो है आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है और नीचे से सेकुआ का लकड़ी जो है पूरा खाली हो गया, पूरा मतलब कि खत्म हो गया। तो यहाँ के जो है आईएएस आईपीएस जो है ना, जो हेमंत सोरेन सरकार के इशारे पे जो काम कर रहे हैं, लूटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एक आईएएस अधिकारी की आईपीएस अधिकारी वो अभी जेल में है, पल्स हॉस्पिटल विवाद और भी बहुत सारे विवाद में। तो उन लोगों ने जो है झारखंड को बर्बाद कर दिया है। क्या लगता है झारखंड में सरकार बनेगी? एकदम बिल्कुल 100% बनेगी। कुछ आईपीएस अधिकारियों को लगता है कि हेमंत सोरेन की ही सरकार बनाई जाए, क्योंकि उनको लूटने में जो है आसानी पड़ता है। अभी जो है बहुत सारे आईपीएस अधिकारियों का कंप्लेन जो है चुनाव आयोग से किया गया है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि चुनाव के समय में जो है वो लोग जो है 15 से 20,000 वोट इधर उधर ट्रांसफर कराने का कोशिश करते हैं। अब विधानसभा चुनाव में अगर 15 से 20,000 वोट अगर इधर से उधर करा ले, और लोकसभा चुनाव में 5 विधानसभा आते हैं, एवरेज 5 विधानसभा, कहीं कहीं 6 भी आता है, 5 आता है यहाँ पे, हमारे यहाँ बिहार में 6 आता है। तो 5 विधानसभा में, एक विधानसभा में 20,000 वोट इधर उधर किए तो 5 विधानसभा में जो है 1 लाख वोट इधर उधर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है चुनाव आयोग के पास रखा गया है। उन अधिकारियों से कहा जा रहा है कि ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, चूंकि आप लोगों ने यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके जो है आप अधिकारी बने हैं और आपका दायित्व तो बनता है कि आप ईमानदारी पूर्वक चुनाव के समय में निष्पक्ष होकर काम करें। बाकी अगर जो है जो पक्षपात करेंगे फिर उसके बाद से जो है उन सारे लोगों की कंप्लेन जो है चुनाव आयोग से किया जाएगा।
चलिए, जय हिंद।